So today in this class we are going to learn about the second head of income, that is income from house property. But before we have already discussed there are 5 heads of income, right? Yes, What sir. are those? Sir, income from salary, Yeah. income from house property, Yes. income from profit and gains from business or profession, Yes. income from capital gains, income from other sources. यस, वेरी गुड. और हम लोगों ने अभी तक पिछले क्लास में ये भी सीखा था कि डेफिनेशन ऑफ पर्संस हमने पढ़ा था. Yes, sir. तो डेफिनेशन ऑफ पर्संस में हमने पढ़ा, स्लैब रेट्स पढ़ा. तो कोई मुझे बताएगा डेफिनेशन ऑफ पर्संस में क्या पढ़ा हम लोगों ने? Sir, definition of persons में individual, Yes. individual, Yes. company, Hmm. partnership firm, associations of person, and बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट. तो ये वगैरह वगैरह हमने पढ़ा था. और इससे पहले क्लास में हमने फर्स्ट हेड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट, राइट. सो टुडे इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड हेड ऑफ इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. चलो लिखो मेरे साथ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दिस इज द सेकंड हेड ऑफ इनकम. ठीक है. तो पहले मैं बता दूं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये किस तरह की इनकम्स है. देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी हमने डिस्कस किया, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशंस होना पड़ेगा. इफ समवन इज वर्किंग अंडर समवन और वो उससे सैलरी रिसीव कर रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ, तो दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी होगी. ठीक है. अब हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसी है? फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट, घर का मालिक मैं हूं. अगर कोई घर का मालिक है और वो अपने घर को किराए पे लगाया है ना, और उस किराए से जब मैं पैसा रिसीव करूंगा तो वो कमाई मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी. ठीक है. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है. फर्स्ट वर्ड इज लेट आउट होनी पड़ेगी. और लेट आउट किसने किया है? द ओनर इटसेल्फ. ठीक है. अब ऐसा यहाँ पे मत समझना, ठीक है सर मैंने आपको लेट आउट किया और आपने किसी और को चिपका दिया. ठीक है. तो फिर उसके हाथ में क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, इस तरह से है. लेकिन यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब कंसीडर करेंगे तो दो बातें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, कि प्रॉपर्टी लेट आउट होनी पड़ेगी, और दूसरा उससे किराया रिसीव करना होगा, रेंट रिसीव करना होगा. देन ओनली इट विल बी कंसीडर्ड एज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. दिस इज द सेकंड हेड ऑफ इनकम. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, मैं चाहता हूं कि मैं फॉर्मेट पहले आप लोगों को बता दूं, और वो फॉर्मेट अगर आप समझ जाते हो तो दैट इज वेरी गुड. चलो मेरे साथ लिख लो फॉर्मेट. पहले हम देखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेरे साथ साथ लिखो, मैं समझाऊंगा सारा चीज की ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, कैसे निकालते हैं. बट बिफोर दैट जस्ट नीड टू राइट ऑल द फॉर्मेट. ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसके बाद हम माइनस करेंगे यहां से म्युनिसिपल टैक्स. म्युनिसिपल टैक्स हम यहां से माइनस करेंगे. जब हम म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे हमारा निकल कर आएगा एक वैल्यू, दैट इज सो कॉल्ड नेट एनुअल वैल्यू. नेट एनुअल वैल्यू. और जब नेट एनुअल वैल्यू निकल कर आएगी तो हमें दो डिडक्शंस मिलेगा. ठीक है. दो डिडक्शंस मिलेगा. क्या? अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए, ये सेक्शन क्या बताता है? 30% ऑन एनएवी फ्लैट मिलेगी. ये फ्लैट मतलब हर नहीं, डिडक्शन फ्लैट 30% डायरेक्ट माइनस किया जाएगा. क्यों माइनस करते हैं सारा डिस्कस करेंगे, पहले लिखो. उसके बाद अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये दो डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए और बी. 30% ऑन एनएवी और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. ये जब हम डिडक्शंस निकाल कर जब हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा ना, दैट इज सो कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये वाली ही हमारी हाउस प्रॉपर्टी निकल जाएगी. ठीक है. अच्छा, नाउ सी, अब मैं समझा देता हूं कि ये पूरा फॉर्मेट्स में आप लोगों को पहले डिस्कस करके समझा दूं, सो दैट आप लोग फैमिलियर हो जाओ.
ग्रॉस एनुअल वैल्यू वो हम निकालेंगे कैसे, अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकल कर आता है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता क्या है सर, ये निकाला जाता है, ये हर जगह डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल फेयर रेंट होगी, स्टैंडर्ड रेंट होगी, एक्चुअल रेंट होगी, कौन सा हायर लोअर हम देखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, तो वो सपोज फॉर एन एग्जांपल ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप लोगों का 5 लाख निकला और आपने ना उसमें म्युनिसिपल टैक्स पे किया। म्युनिसिपल टैक्स है क्या सर, आप लोगों ने सुना होगा कि सरकार को खजाना देना पड़ता है, या फिर मतलब यहाँ तो यही असम में तो यही बोलते हैं, घर का खजाना देना पड़ता है, मिट्टी का खजाना देना पड़ता है। आप लोग का ये वर्ड बहुत ही फैमिलियर हो, खजाना देना पड़ता है, खजाना दे रहे हैं माटी का, दैट इज सो कॉल्ड म्युनिसिपल टैक्स, उसे म्युनिसिपल टैक्स बोलते हैं। तो वो आप अगर जितना दिए हो वो माइनस हो गया। फॉर एन एग्जांपल 5 लाख ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकली आपकी, मैं पूरा समझा दूं, मान लो 5 लाख आपका म्युनिसिपल वैल्यू निकल कर आया। अच्छा, आपने ना म्युनिसिपल टैक्स जो है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका 5 लाख है, म्युनिसिपल टैक्स आपने दिया 50,000 फॉर एन एग्जांपल, आपकी नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 4,50,000, राइट, सॉरी 4,50,000। अब यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद गवर्नमेंट बोलेगी, डिमांड करेगी कि हमें भाई इस पे टैक्स लाओ। अब तो तुम्हारा नेट एनुअल वैल्यू निकल कर आ गया 4.5 लाख, उस पे लाओ टैक्स। फिर हमारा जो एसएससी वाले होते हैं ना, उनका एक क्वेरीज होता है, सर हमें एक बात जानना है और जान लो कि जिस सोर्स से आप इनकम अराइज करते हो उसी सोर्स पे अगर आप एक्सपेंसेस करोगे ना तो गवर्नमेंट ऑलवेज माफ करती है। बिजनेस में तो यही होता है। मैंने जब बिजनेस अकाउंटिंग आप लोग करे थे तो भी मैं समझाया था कि अकाउंट्स में जिस सोर्स से बिजनेस आ रहा है, सपोज आपका बिजनेस है, बिजनेस से 5 लाख रुपए आया सॉरी 5 लाख रुपए आपने खर्चा कर दिया, ठीक है, कहाँ खर्चा किया सर, घर पे सर खर्चा हो गया। घर का खर्चा माफ नहीं होगा, बिजनेस में कितना खर्चा कर रहे हो आप, ठीक है, बिजनेस में सैलरी दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, तो वो सारा खर्चा को हम माफ करते हैं, कंपनी भी माफ करती है, टैक्स वाले गवर्नमेंट भी माफ करते हैं, ठीक है। तो आपका ना 4.5 लाख मान लो इनकम अराइज हुआ फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू, और आप यहाँ पे बोलोगे, अगर सरकार बोलेगी कि लाओ भाई 4.5 लाख के ऊपर जो टैक्स होती है, नाउ यू हैव टू सबमिट, हम बोल सकते हैं सर अब 4.5 लाख मुझे बोल रहे हो, ठीक है ना, लेकिन अब ये तो देखो कि टेनेंट का खर्चा कितना, 2 दिन बाद बोलता है कि मेरा प्लम्बर का खत्म हो गया, वो पानी नहीं आ रहा है, प्लम्बर का ठीक करा दो, इश्यूज है, बोलता है इलेक्ट्रिसिटी का इश्यूज है, थोड़े दिन बाद बोलता है व्हाइट वॉश मतलब बिल्डिंग कलर करवा दो, ये सारा खर्चा तो इंक्लूड है। गवर्नमेंट को इस बात को समझ में आ गई कि भैया अगर हम कुछ इस पे रोक नहीं लगाएंगे ना, तो अगर इन लोगों का 4.5 लाख का मतलब इनकम है ना, तो ये सारे 4.5 लाख ही खर्चा दिखा देंगे। तो गवर्नमेंट ने ये सेक्शन को इम्प्लीमेंट कर दिया, 30% ऑन एनएवी फ्लैट मिल जाएगा आपको, ठीक है। 30% ऑन एनएवी कितना होगा, अगर 45,000 90,000 कितना, 1 लाख डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, ये 1,35,000 डायरेक्ट फ्लैट मिलेगा आपको। डिडक्शंस अलाउ करने दिया है गवर्नमेंट, ये अंडर सेक्शन 24 है, 30% ऑन एनएवी। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं ना करूं तो, मान लो कोई खर्चा नहीं है, हमने किया ही नहीं है थ्रू आउट द ईयर, सिर्फ हमने कमाया ही है, व्हाट वी नीड टू डू, तब भी गवर्नमेंट बोलती है ले, अधिकार है आपका ये लेने का 30%। और ये अधिकार दिया किस लिए है, बस इसीलिए कि आगे चलकर ये सब मत बोलना मुझे, अपना मिसलिनियस एक्सपेंसेस मत दिखाना कि कभी कलर करवा दिया सर उसमें मेरा खर्चा हो गया, फ्लोर ठीक करवाया था खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का इश्यूज होता है उसके घर में, हमेशा ठीक करवाना पड़ता है, जहाँ से मैं किराया लेता हूँ, मेरा खर्चा भी तो हो रहा है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट नहीं सुनने वाली, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपको ये रिडक्शन दे दिया है 30% लेने के। क्लियर। अब हुआ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये क्या है सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, हमने जो घर लिया ना, जो घर हम जो किराया ले रहे हैं सर, वो घर को बनाने के लिए हमने लोन लिया था, लोन रेज की थी मैंने कहाँ से, बैंक से। तो हमने अगर लोन लिया था ना, उस लोन पे ना हमें अभी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो भी तो हमारी खर्चा है या नहीं, एग्जैक्टली है। तो गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी को इंप्लीमेंट किया, किस लिए, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 10 लाख रुपया लोन लिए हो,
10 लाख, तो आप 10 लाख लोन लिए तो 10 लाख का नहीं, 10 लाख के ऊपर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो ना उसका खर्चा आप यहाँ पे दिखाओगे। अगर होगा तो आप दिखाओगे, अगर नहीं है तो नहीं, क्वेश्चंस में होगा, आगे हम इसे पढ़ेंगे। नाउ कम टू ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते कैसे हैं, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है। ओके, मेरे साथ साथ लिखिएगा, ये तो लिख लिया सबने, मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, फाइन। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते कैसे हैं, देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू अभी अभी मैंने बोला था कुछ कंपेयर होता है, जैसे कि फेयर रेंट हो गया, फेयर रेंट हो गया, ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू हो गई, ये सब आपको क्वेश्चंस में दिया होगा। म्युनिसिपल वैल्यू हो गया, फेयर रेंट हो गई, स्टैंडर्ड रेंट हो गई, उसके बाद एक्चुअल रेंट हो गई। अच्छा, ये जो फेयर रेंट है ना, ये आपके क्वेश्चंस में पर एनम में दिया होगा, ये सारी पर एनम में दी होगी, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब पर एनम होगा। लेकिन एक्चुअल रेंट जो है ना, ये आपको क्वेश्चंस में पर मंथ दिया होगा। अच्छा, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालें कैसे, पहले इस दोनों को कंपेयर करेंगे, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू। इसमें से जो हायर होगी उसे हम कंसीडर करेंगे। सपोज हमारा फेयर रेंट है 400 रुपया और हमारा म्युनिसिपल वैल्यू है 150 रुपीज, ठीक है, बात समझो। तो हम यहाँ से कौन सा ले, हायर, कौन सा हायर है, 400 रुपीज, राइट, तो हम यहाँ 400 लिखे। अब स्टैंडर्ड रेंट जो है ना वो हमारी सर 650 है। अब हायर, इस हायर को स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, और तब हम देखेंगे लोअर, और लोअर कौन सा है 400, तो हम 400 को ही रखें। अच्छा, लेकिन एक्चुअल रेंट ये सारा पर एनम दिया गया है। अब बात आ गया एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट सर है कितना, फॉर एन एग्जांपल 100 रुपीज पर मंथ है। नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई विद 12, राइट, तो कितना हो गया 1200। अब इन दोनों में से कंपेयर करोगे विच एवर इज हायर, ठीक है, तो हायर कौन सी होगी 1200, और ये 1200 जो हायर निकल कर आई ना, दैट विल बी आवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दैट विल बी आवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गया 1200। बात समझ में आई? हाँ, ये फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, व्हिच एवर इज हायर, तो उसके बाद हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और स्टैंडर्ड रेंट के साथ जब कंपेयर करेंगे लोअर लेंगे, और फिर स्टैंडर्ड रेंट एक्चुअल रेंट में जो हायर होगी, तो हायर लोअर हायर यही होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।